डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। राजस्थान की रजत बूंदे पसीने में तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं विराम। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है विराम। अब भीतर गर्मी बढ़ती ही जाएगी विराम। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है विराम। उखरू बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है विराम। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता विराम। खुदाई यहाँ बसौली से की जा रही है विराम। बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है विराम। नुकीला फल लोहे का और हत्ता लकड़ी का विराम। पैरा कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा विराम। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं विराम। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है विराम। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सिर पर लग सकते हैं। इसलिए वे अपने सिर पर कांसे पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए हैं विराम। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो गया है विराम। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है विराम। मिट्टी उसमें भर दी जाती है विराम। पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत कंकड़ पत्थर नीचे गिर सकते हैं विराम। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा विराम। पैरा चेलवांजी यानी चेजारो कुई की खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग विराम। यह काम चेजा कहलाता है विराम। चेजारो जिस कुई को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है विराम। कुई यानी बहुत ही छोटा सा कुआं विराम। कुआं पुल्लिंग है, कुई स्त्रीलिंग विराम। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है विराम। गहराई तो इस कुई की कहीं से कम नहीं विराम। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुइयों की गहराई कुछ कम ज्यादा होती है विराम। पैरा कुई एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है विराम। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है और पर कुई भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसा कुआं जुड़ता है विराम। कुई वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल विराम। यह तो नेति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है विराम। पैरा मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है विराम। यहाँ वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती विराम। पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्रायः 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है विराम। यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है विराम। पैरा ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है विराम। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्रायः खारा होता है विराम। इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता विराम। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती हैं विराम। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम आता है विराम। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है विराम। पैरा यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है विराम। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और
नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है विराम। तेज पड़ने वाली गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है विराम। पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है विराम। पैरा। रेत के कण बहुत ही बारीक होते हैं विराम। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते नहीं विराम। जहां लगाव है वहां अलगाव भी होता है विराम। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसलिए वहां कुछ स्थान खाली छूट जाता है विराम। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में खेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं विराम। धरती की संचित नमी इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है विराम। पैरा। पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है विराम। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं विराम। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता विराम। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते विराम। इसलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती विराम। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है विराम। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है विराम। पैरा। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है विराम। अब यहाँ कुई बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है विराम। बूंद बूंद रिसती है और कुई में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी विराम। पैरा। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया है विराम। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है विराम। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है विराम। पैरा। पहला रूप है पालर पानी विराम, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी विराम। यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है विराम। यहाँ आदि शब्द में भी कुछ बहुत कुछ छिपा है विराम। उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा विराम। पैरा। पानी का दूसरा रूप पाताल पानी कहलाता है विराम। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है विराम। पैरा। पालर पानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी विराम। धरातल से नीचे उतरा लेकिन पाताल में न मिल पाया पानी रेजानी है विराम। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का उपयोग होता है विराम। और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है विराम। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजो कहेंगे विराम। पैरा। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पाताली पानी से अलग बना रहता है विराम। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है विराम। यदि किसी जगह भूजल पाताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर खारा हो जाता है विराम। पैरा। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है विराम। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारों कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं विराम। पैरा। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है विराम। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है विराम। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है ताकि मिट्टी भसके धसे नहीं विराम। पैरा।
20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। विराम। तब ऊपर से मुट्ठी भर भर कर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहाँ उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुएं की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। विराम। कुछ जगहों पर कुएं बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। विराम। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव नहीं हो पाता। विराम। तब कुएं को रस्से से बांधा जाता है। विराम पैरा। पहले दिन कुएं खोदने के साथ साथ खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। विराम। चेजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। विराम। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। विराम। इसके तल पर दीवार के साथ सटा कर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। विराम। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती है। विराम। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। विराम पैरा। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। विराम। ऊपर छूटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। विराम। रस्सी की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। विराम पैरा। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। विराम। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। विराम। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। विराम। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कोई खुद रही है कि रस्सा बन रहा है। पैरा। कहीं कहीं न तो ज्यादा पत्थर मिलता है न खीप ही। विराम। लेकिन रेजानी पानी है तो वहाँ भी कुइया जरूर बनती है। विराम। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। विराम। लट्ठे अरणी, बण, कैर, बावल या कुंबट के पेड़ों की डगालों से बनाए जाते हैं। विराम। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरणी की ही है, पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए तो आख तक से भी काम लिया जाता है। विराम पैरा। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े किए जाते हैं। विराम। फिर इन्हें खीप की रस्सी से बांधा जाता है। विराम। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। विराम। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपणी भी कहते हैं। विराम। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कोई खुद रही है। विराम पैरा। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। विराम। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। विराम। इस क्षण नीचे धार लग जाती है। विराम। चेजारो ऊपर आ जाते हैं। विराम पैरा। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। विराम। यों तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। विराम। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। विराम। चेजारों के साथ गांव का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। विराम। आज प्रथा से उन्हें
वर्ष भर के तीज त्योहारों में विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग भेंट दी जाती और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था विराम। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है विराम पैरा। कई जगहों पर चेजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे विराम। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत, के हाथों से 200 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइया आज भी बिना थके पानी जुटा रही है विराम पैरा। कुई का मुंह छोटा रखने के तीन बड़े कारण हैं विराम। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं विराम। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें विराम। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा विराम। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिस कर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है विराम। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चड़स का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है विराम। धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं विराम, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चड़स के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बंधा होता है विराम। चड़स पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है विराम। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चड़स अपना पूरा आकार ले लेता है विराम पैरा। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चड़सी बनने लगी है विराम पैरा। कुई के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है विराम। व्यास बड़ा हो तो कुई के भी भीतर पानी ज्यादा फैल जाएगा विराम। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा विराम पैरा। कुई को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढक कर रखना जरूरी है विराम। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है विराम। हर एक कुई पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे विराम। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है विराम। जहां नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहां अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है विराम। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं विराम। ताले कुई के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं विराम पैरा। कुई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है विराम। यह गरेड़ी चरखी या फरेड़ी भी कहलाती है विराम। फरेड़ी लोहे की दो भुजाओं पर भी लगती है विराम, लेकिन प्रायः यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काट कर उसमें आर पार छेद बनाकर लगाई जाती है विराम। इसे ओड़ाक कहते हैं विराम। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुई से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है विराम। ओड़ाक और चरखी चरसी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक लाती है, पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं विराम।